कई सारे है ना हमामे अमाम है, जितने भी मुसलमान भाई है, कुछ लोग है ना देख सकते हैं हाथों पे काली पट्टी बांध रखे हैं। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक शांतिपूर्ण ढंग से है ना, आप देख सकते हो कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना है ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बिल सरकार लाई है उसके खिलाफ क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। देख सकते हैं भाईजान कि आप ये काला पट्टी बांधे हुए किस चीज के विरोध में आपने बांध रखा है? ये वक्फ बिल 2024 के अगेंस्ट हम लोग हैं। अच्छा, सरकार बिल ला रही है, वो मुसलमानों के लिए, पूरे अवाम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। मुसलमान के अवाम के लिए क्यों सही नहीं, इसके बारे में कुछ तफसील से बता सकते हैं क्यों सही नहीं है ये? मतलब जो कानून लाई है सरकार, ये वक्फ बिल अमेंडमेंट, जैसे कि हिंदू के पार्टी में जैसे हिंदू का ही धर्म होता है तो उसमें हिंदू लोग देख रेख करते हैं, तो इसमें मुसलमान को ना रख के जैसे कुछ है ना कमेटी गठित करके सरकार उसमें ना कई सारे हिंदू को भी इन्वॉल्व करना चाहती है। यही नहीं, पहले से तो इन्वॉल्व है। सरकार तो एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें सरकार के नुमाइंदे होते हैं इस वक्फ बिल में, ठीक है। फिर इसको अलग तरीके से कुछ अमेंडमेंट करके जो सरकारी जो वक्फ की जमीनें हैं उसको ये अपने कब्जे में लेना चाहती है। कब्जे में लेना चाहती जी, मतलब कब्जे में लेना चाहिए। इतने सारे बहुत सारे मठ हैं, मठ की जमीनों का क्या, वो सब जितना जमीन है वक्फ का जितना जमीन है 2 स्टेट से भी ज्यादा है। 2 स्टेट मिला करके जितना उन लोगों के पास जो जमीनें हैं मतलब मठ के लिए वो बहुत ज्यादा जमीन है। मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, साउथ के जितने स्टेट है ले लीजिए। रेलवे का उतना जमीन है, रेलवे के बाद अगर आता है रेलवे से छोड़िए ना, रेलवे तो सरकारी प्रॉपर्टी है, मठ किसकी प्रॉपर्टी है? मठ में भी है ना बहुत सारे है, जैसे कि वक्फ बिल पे भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग है ना इल्जाम लगाते हैं कि जितना रेलवे का भी जमीन नहीं उससे ज्यादा है ना वक्फ बिल में जमीन है। हाँ, कई सारे है ना लोग जो बताते हैं, और उसको सरकार ने बहुत सारे है ना हड़प के, मतलब बहुत सारे अपने है ना दाव पेच की वजह से हर चीजों को है ना उसके खिलाफ है ना, मतलब एक कानून ऐसा ला रही है जिससे है ना सरकार है ना लोगों की है ना वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। बता रहे हैं आपको कि सरकार का ये तो एक बहाना है, उसका इरादा तो मुसलमान को हटाना है। 286 दिन में नासा के लोग सुनीता विलियम को ढूंढ के लिया है आसमान से, और 400 साल पुराना कब्र ढूंढने में हिंदुस्तान का लोग लगा हुआ है। आप बताइए कि हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है? 286 दिन में अमेरिका के लोगों ने ढूंढ लिया स्काई में छुपे हुए सुनीता विलियम को। 286 दिन में 400 बरस पुराना कब्र को खोदने में लगे हुए हिंदुस्तान के लोग। मतलब तो ये बहाना है दोस्तों, मुद्दा बना के ना किसी तरीके से है ना मुसलमानों को बदनाम, बिल्कुल बदनाम करना है, जेर करना है। लेकिन इंशाअल्लाह खुदा हमारा है, हमारा खुदा पर भरोसा है, हम कभी जेर न हुए हैं न होंगे, ये तवारी गवाह है इस बात की। तो वक्फ बोर्ड में मान लिया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को माने लाना चाह रही है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, उसका क्या बोलते हैं ये मठ की जमीन। हाँ, जमीन है उसका भी देने वाला बहुत सारी जमीन है, जिसको क्या बोलते हैं मठ की जमीन। मठ की बहुत सारी जमीन है, तो उसमें मुसलमानों की रिवर्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसमें तो मुसलमान को रिवर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, मुसलमान की वक्फ की जमीन इसकी बाप की जमीन नहीं है। ये अंग्रेज जब यहाँ से अंग्रेज जब पार्टीशन जब हुआ था तो मुसलमान यहाँ के लोग गए, इनके पास जो जमीन जो थी अब वक्फ कर दिया, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को काम आवे, यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को काम आवे, उसके लिए अपनी जमीन को वक्फ करके किया। ये सरकार की बाप की जमीन है। ये मतलब ये मतलब क्या कि सिर्फ नहीं टॉर्चर करना। देखिए, सरकार तो सबसे बड़ी फेल इसलिए है कि न विकास पर काम कर रही है, न किसी मुद्दे पर काम, बेरोजगारी पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि मुसलमान समझ रहा है कि सब निवाला है इसको। और ये हम तो बिरादरी वतन से हम कहना चाहेंगे कि बेटा SC ST OBC आप होशियार हो जाओ, ये हम टारगेट नहीं है, टारगेट तुम हो। हमको तो मेन में रखा जा रहा है, लेकिन हमारे बाद तुम ही टारगेट में आओगे। ये वक्फ बोर्ड या फलाना बोर्ड ये मामूली सी बात है, इसको टारगेट करके जितने भी इश्यूज हैं इलेक्शन के वो अपना हावी करना चाह रहा है, पोलराइजेशन करके हमारा वोट आ जाए, हम जीत जाएं, वैसे ही है। तो देख सकते हैं तरह तरह के अपने है ना बहुत सारे है ना मठ की जमीन है, हर एक लोगों की जमीन है, उसके अगेंस्ट में है अपने है ना वो लोग उसी को रखते हैं जो उसके जाति के हो। बट मुसलमानों के ये क्यों खिलाफ सरकार जाके उसमें है ना कई सारे धर्म को इन्वॉल्व करके हर तरीके से ये मुद्दे को भटका के और है ना पोलराइजेशन करके हर तरीके से आपको है ना भटकाया जा रहा है, और कहीं से भी अपना एग्जाम्पल सेट करके हिंदू मुसलमान करके अपना है ना सिर्फ है ना वोट बैंक को बना रही है। ऐसा वोट बैंक के आधार पर हमको सरकार में टिके रहना है। विकास से, मुद्दा से, जरूरियात से, फैसिलिटेशन से कोई मतलब नहीं लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
हिंदुस्तान से मुसलमान चला जाए। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सबसे बड़ा टारगेट होगा ओबीसी, एससी और एसटी, सबसे बड़ा टारगेट होगा। अरे हम माशाल्लाह दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में है, उनका क्या होगा एससी एसटी का, जो आज थोड़े से बात में वो झंडा लेके कूदने लगते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम तो हैं ही, हमारा कौम तो बहुत पहले से लड़ते आया है, बर्दाश्त करते आया है, इंशाल्लाह आगे भी बर्दाश्त करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। बात है कि वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड इसके पहले नहीं थी सरकार, क्या 70 साल हमारा हो गया आज़ादी के बाद में, वक्फ बोर्ड तो पहले भी थी, इनको क्यों से दिखाई देने लगा अभी वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड में ऐसे वैसे मेंबर बनाइए, फलाने चीज बनाइए। मेन मामला है कि अंबानी की जो जमीन है ना वहाँ जो मुंबई में अंबानी की जो जमीन है, प्रॉपर्टी है कहीं, वो बनी हुई है किसमें? ये वक्फ बोर्ड की जमीन में बनी हुई है। अब मामला 99 साल के लीज पर था, अब वक्फ बोर्ड करीब खाली कीजिए। इनको लग रहा है पिन एक वर्ष का, तो नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो तो उन्हीं के पक्ष में न है, तो अब नया गुफा छोड़ दिया कि पूरे भारत के अंदर में गड़गड़ा दो। उनको बचाने के लिए एक आदमी को, जो अरबपति आदमी, उसको बचाने के लिए पूरे भारत के अंदर में हंगामा खड़ा करके रख दिया। ये होने उन्हें कुछ नहीं जाना है। जैसे भी सरकार जितने भी है कि इस चीज को मतलब है ना, एक कम्युनिटी के खिलाफ पोलराइजेशन कर दे, इलेक्शन जो आ रहा है ना, पोलराइजेशन कर करके बैलेंस बन जाए। माने मुसलमान बहुत बड़ा दुश्मन है, उसमें मुसलमान वाले बेहुदा कहेंगे मुसलमान तुम्हारे पास अगर नहीं ना होता तो तुम्हारा इलेक्शन का कोई इशू ही नहीं होता। इलेक्शन लड़ने का तुम्हारे पास क्या इशू है सिवाय मुसलमान? आप पाकिस्तान को छोड़ करके इसको इशू बताओ। 15 साल के अंदर में तो हुकूमत जो कर रहे हो, इसको अगर निकाल दो, इसको अगर हटा दो, तो तुम्हारे पास इशू क्या रहा? भारत का जो लोग है इसी पर जी रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस है ना किसी तरीके से मुद्दे को है ना इशू करके अब अपने लड़ाते रहिए, हिंदू मुसलमान कराते रहिए, कोई मुद्दा नहीं। आज भी हमारे साथ, आज हमारी इस ईदगाह की नमाज में सैकड़ों हिंदू बगल में खड़े हुए जो मित्र, वो समझते हैं इस बात को, वो उनसे दोस्ती आज हमारी है, वो खुद जानते हैं। ये सिर्फ सरकार को धार्मिक उन्माद फैला करके अपना वोट बैंक बनाए रखना। आप देखा नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ जिला के नामी ग्रामी देव कुमार चौरसिया जी और उनके अलावा सैकड़ों लोग खड़े थे, वो हमारे दोस्त थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। हम उनके यहाँ खाते हैं, वो हमारे यहाँ खाते हैं। मतलब एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत पसंद लोग हैं। बिल्कुल। फिर भी सरकार नहीं चाहती है कि है ना मोहब्बत पसंद लोग रहें। बिल्कुल। अमन को खत्म करके ही राजनीति करना चाह रही है ये सबसे बड़ी बात। अफसोस इस बात का लग रहा है ये कि भाईचारा करना खत्म हुआ ना होगा। चंद लोग हैं हर कम्युनिटी के अंदर में, चंद लोग ऐसे उग्रव होते हैं हर कम्युनिटी के अंदर में। ये मास लेवल में है, मास लेवल में जो लोग हैं ना वो सब भाईचारा चाहते हैं। 10% 20% जो हम मेरे कम्युनिटी में भी, उनके कम्युनिटी में भी है, वही उपद्रवी लोग आए माए बक करके पूरा माहौल को खराब करते हैं। मतलब जैसे कि है ना बहुत सारे IT सेल्स बनाए गए हैं प्रोपेगेंडा के तहत। बिल्कुल प्रोपेगेंडा। देखिए ये हम कह नहीं रहे ना, आप कह रहे, ये पूरा इंटरनेशनल न्यूज है। आज हिंदुस्तान का टीवी चैनल 152 नंबर पर है। विकास की बात है कि पूरा विकासशील देश है, अरे आपका टीवी चैनल 112 नंबर पर है, झूठ बोल रहे सबसे आगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले का वक्त होता था कि दुनिया झूठ बोलती थी, टीवी चैनल सच खोज के लाता था। आज टीवी चैनल झूठ बोल रही है और आप जैसे पत्रकार लोग सच खोज के ला रहे हैं। तो मुसलमानों को क्या अपील करना चाहेंगे वक्फ बिल के अगेंस्ट में कि क्या करना चाहिए मुसलमानों को? हमें सुकून से रहने दिया जाए ना, हम कहाँ दूसरे का हक हुकूक छीन रहे हैं। नहीं, आप अपने अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए बिल्कुल आप सबर से काम लें, आप सबर से काम लें और अल्लाह तवक्कल पर छोड़ दें। किसी की बुराई न सोचे, न किसी के साथ बुराई करे। हमारे साथ जितने हिंदू भाई बचपन से लेकर आज तक रहे हैं, रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो हमारा यही है कि सब, ये बिल्कुल सच है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, सब मेरा भाई है, सिख हो या हिंदू हो, सब मेरा भाई। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद के मौके पे आपने ये छोटा सा बात, आपने जो न्यूज के द्वारा हम अनवर ऑफिशियल ब्लॉग हमारे बेटा हम क्या बोले भैया? ये काला पट्टी जो आप हाथों में बांधे हुए हैं,
किस चीज के विरोध में आपने बांधा? विरोध में बोला है ना। हाँ? और क्या वक्फ बिल के against। जी देख लिए काफी लोग है ना काले पट्टी बांधे हुए हैं हाथों में वक्फ बिल के अकॉर्डिंग में। काला पट्टी, तो काला पट्टी आप क्यों बांधे हुए हैं ये? वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम लोग बने हुए, जो हम लोग की संपत्ति दी है एक, और वो सरकार चाह रहा है अपना मोनोपोली करने के लिए, ये नहीं चलेगी, समझे। ये हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का आवाम का जमीन है, आवाम का संपत्ति दिया हुआ है, इसको कैसे वो सरकार ही करेगी। तो इस चीज के विरोध में आपने काला पट्टी बांधा? काला पट्टी बांधे हम नहीं, पूरे इंडिया में बनाया गया है। पूरे देख सकते हैं कि हर जगह आपको है ना कहीं कहीं हर जमात में आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह नमाज में अपने है ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काला पट्टी के द्वारा। हम लोग शांतिपूर्वक काला पट्टी मार के सरकार के खिलाफ विरोध कर, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से आप है ना जी विरोध हाँ प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण रहे हैं। जी हैं सरकार को आप- पता चल सके क्या नाम है कि ये लोग का क्या नाम है जायज क्या नाम मांग है। बिल्कुल आप देख लीजिए हर लोग अपने अपने हाथों में काला पट्टी बांध के एक है ना शांतिपूर्ण ढंग से है ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि ये बिल वापस होना चाहिए? जी हाँ, इसको बिल वापस होना चाहिए। सरकार को वापस लेना जी चाहिए। सरकार को वापस लेना किस चाहिए। कारण से वापस ले, इसका कुछ कारण बता सकते हैं आप? ये हम अवाम की जमीन है, अवाम ने वक्फ कर दिया है, अवाम ने दे दिया है, उसको सरकार क्यों चलाएगा? सरकार क्यों चलाएगा? सरकार क्यों चलाएगा? नहीं, जैसे कि बहुत सारे नहीं ऐसे वो धर्म के होते हैं, ये खड़े मुस्लिम जैसे के नहीं हिंदू है, धर्म में होते ये हैं, तो हिंदू धर्म में भी है क्या नाम मठ है, हिंदू लोग तो हाँ हिंदू लोग ये चलाते हैं। क्रिश्चियन का भी है क्या नाम है, तो कहना आप ये चाहते हैं कि जो मुसलमान के वक्त बोला है वो मुसलमान ही उसको हाँ, ना वो सबकी हो। मुसलमान ही देख रेख हाँ, करें। हाँ, मुसलमान ही उसमें किसी देखे। तरीके से है चाहे- ना हस्तक्षेप ना हो। जी मतलब हर एक तरीके से है ना आपको है ना चाहते हैं कि मुसलमान ही उस वक्त चीज हाँ, को मुसलमान देखे। को अगर मठ का भी है तो हिंदू के देखे हुए है हाँ, कि हिंदू नहीं? क्रिश्चियन है तो कृष्ण को मुसलमान ही देखे, देखेगा। ऐसा नहीं है कि क्या किसी नाम भी है। क्रिश्चियन वाले में या क्यों फिर मुसलमान को नहीं पर डाला क्यों? गया? बिल्कुल बिल्कुल है। सही हर बात। चीज नहीं जैसे कि ये सरकार कहना कह रहे हैं कि ये फायदा है कि मुसलमाने पर क्यों हो, मुसलमाने पर क्यों हो, क्या है आप मठ पर भी करके देख सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। ठीक मतलब है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सरकार। जी चाहे सिख हो या ईसाई हो चाहे पंजाबी हो जो भी हो, है कि नहीं। चलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ईद मुबारक हो आपको।